सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब, हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहिदा हो गया है। पिछले मुआहिदे तो फौरी पब्लिक कर दिए गए थे, लेकिन इस पर कोई ड्राफ्ट अब तक सामने नहीं आया, तो ऑब्वियसली इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मज़ीद फैलती है। आप कुछ समझा सकते हैं कि इस पर इन्होंने क्यों ये ड्राफ्ट जो है ये शेयर नहीं किया? क्या बात हुई होगी? क्या मुआहिदा साइन हुआ होगा? ये यकीनन इससे कन्फ्यूजन भी मज़ीद फैलेगी। और दूसरी बात ये कि अभी एक दिन पहले तक हुकूमत कौम से और मीडिया से और सियासतदानों से ताउन मांग रही थी। तो जब आप मामलात को ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे और कौम को नहीं बताएंगे, तो कल अगर फिर कोई मसला बन गया तो किस बुनियाद पे आप कौम से ताउन मांगेंगे? और मेरे ख्याल में खुफिया रखने की एक वजह ये भी है कि उसमें न सिर्फ ये कि हुकूमत ने अपनी पोजीशन से बहुत ज़्यादा पसपाई इख्तियार की है, बल्कि एक दो दिन तक हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से टीएलपी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था उसकी मुकम्मल नफ़ी भी हुई है इस मुआहिदे में। अच्छा साफ़ी साहब, ज़राए से जो मुआहिदे के निकात सामने आए हैं उसको देखें तो लगता है कि प्रॉब्ली हुकूमत फ़ायदे में रही है। अब हुकूमती रेट बरकरार रखने के लिए कोई और रास्ता भी क्या हो सकता था? क्या गारंटी है कि कुछ अरसे बाद ये लोग दोबारा इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे? वैसे नहीं, आप जिस पार्टी को पहले कलअदम कहते थे और अब आप कलअदम नहीं कह रहे, तो ये ही बहुत बड़ा चेंज आ गया। क्या कहेंगे साफ़ी साहब? वक्ती तौर पर तो मसला हल हो गया, लेकिन फ्यूचर के लिए हुकूमती रेट बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गई। और फिर ये कि इससे एक बहुत गलत मैसेज भी गया, क्योंकि जो तंजीमें पुरअमन रहती हैं, आप देखें तो अपोजिशन की जमातों के साथ इस दौरान क्या सलूक किया गया। तो एक तो ये गलत मैसेज रियासत की तरफ से आवाम को और मुख्तलिफ तंजीमों को जा रहा है कि ये हुकूमत या ये रियासत सिर्फ ताकत की ज़ुबान को समझती है, जो कि इंतहाई गलत मैसेज है। तो मेरे ख़्याल में तो इस हवाले से वैसे तो ये जो तब्दीली आई है उसके बाद ही पूरा एक रियासत मजाक बन गया है। पर अगर आप देखें तो रियासती इदारों की पोजीशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना दी गई है, अदलिया की भी और नैब की भी और मीडिया के भी, और खुसूसन पुलिस को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ किया गया पिछले सालों में धरनों के दौरान भी। और फिर जब इस तरह के मामलात हो जाते हैं, कुर्बानी पुलिस वाले दे देते हैं, लेकिन फिर मुआहिदों में उनका कोई जिक्र नहीं होता। तो मेरे ख्याल में तो रियासत को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा इस मुआहिदे का। साफ़ी साहब, हम बिल्कुल अग्री करेंगे कि कन्फ्यूजन वाकई बहुत फैली है। इस वजह से इस तमाम मामले में हुकूमत की फ़ैसला साजी की सलाहियत बुरी तरह बहुत से एक्सपोज हुई है। एक तरफ पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही अजीब सिचुएशन जो है वो बनी है। वुज़रा भी बड़े तकसीम नज़र आए हैं, क्योंकि काफ़ियों से हमने भी बात की। बिल्कुल, तो कैसे साफ़ी साहब आप कैसे देखते हैं इस मामले को? पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत इतनी नाअहल थी कि पहले मरहले पे उनके साथ ऐसे मुआहिदे किए गए कि जिसमें ये शक भी शामिल थी कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाएगा। अब वो इंतहाई नाअहली का सबूत इसलिए था क्योंकि इन हालात में पाकिस्तान के लिए या तो वो मुमकिन नहीं था, और अगर पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करे तो इन इक़्तिसादी हालात के होते हुए, जबकि पाकिस्तान की मईशत को IMF के हाथों में दे दिया गया है, फिर फेटअप का मसला है, तो इस तरह का मुआहिदा करना वो बड़ी हमाकत थी। फिर दूसरी बात ये कि हुकूमत ने मुआहिदे तो कर लिए, लेकिन जब वक्ती तौर पर मसला हल हुआ तो पिछले चंद माह के दौरान कई माह इस हुकूमत के पास थे। इस हुकूमत ने कोई उस हवाले से फिर पेशरफ्त नहीं की और वो भूल के फिर ये दूसरे बोल बलैयों में लग गई हुकूमत। तो दूसरी ये हुकूमत की नाअहली थी। फिर तीसरा, अब के बार जो मामला सामने आया, तो पहला सवाल तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब और उनकी हुकूमत कहाँ सोई हुई थी जब ये सब लोग इकट्ठे हो रहे थे और फिर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे थे। और फिर अब हमने देखा
कि हुकूमत के पास इनसे मुतालिक कोई नैरेटिव नहीं था। फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे थे, शेख रशीद साहब कुछ कह रहे थे, उनके दूसरे वजीर कुछ कह रहे थे, और ऐसी अहमकाना बयानात भी हमें देखने को मिली कि एक सेनेटर ने कह दिया कि जी वज़ीर आज़म को तो उन मुआहिदों का इल्म ही नहीं था। अब 2 वज़ीर मुआहिदे करे और वज़ीर आज़म को इल्म ना हो तो वो रियासत क्या लोगों की नज़रों में एक बनाना रिपब्लिक नज़र नहीं आएगी। अगरचे फिर उन वज़ीरों ने वाज़ेह कर दिया कि वो हमने वज़ीर आज़म से पूछ के किया था। फिर अब के बार बाकी सब वज़ीर तो छुप गए थे खौफ की वजह से, और तर्जमान भी छुप गए थे, लेकिन फवाद चौधरी जैसे 1-2 लोगों ने जो थोड़ा सा बोल्ड स्टैंड लिया हुआ था, तो वज़ीर आज़म ने उन लोगों के कहने पे अपने मीटिंग से अपनी काबीना के मेंबरान को उठा दिया। तो ये एक अलग हुकूमत की कम। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया, और एक्चुअली जो आवाम फील भी कर रही है, बिकॉज एक जगह आप कह रहे हैं कि कितने गुजरा के डिफरेंट कमेंट्स थे और स्टेटमेंट्स थी। मतलब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये एक मिलिटेंट ग्रुप है और हम कभी भी इससे बात नहीं करेंगे। दूसरी जगह सब कुछ छोड़ छाड़ के इनको कल अदम भी कहना छोड़ दिया और आगे चल पड़े। तो वाकई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और क्लैरिटी की एक्चुअली अभी भी ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है। क्योंकि मुआहदे के तो ड्राफ्ट तो बताया ही नहीं ना कि ये मैसेज ज़रूर गया है कि जनाब अगर आप सड़कें ब्लॉक कर देंगे और अगर आप मारधाड़ करेंगे, तो पुलिस वालों को शहीद करेंगे, तो प्रॉबली रियासत आपके सामने सरेंडर कर देगी। जो गुज़श्ता 5-6 मरतबा से हम देखते आए हैं कि हमेशा ऐसा ही हुआ है, और कुछ ना कुछ मनवा के ही वापस उठते हैं, और इस मरतबा भी मनवा के ही वापस उठें।